वेलकम एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसे आपने देख ही लिया होगा कि एक दिन पहले जो इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर हुआ, उसका मार्केट में कुछ तो भी निगेटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस हो रहे हैं। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस वॉर के जो निगेटिव इम्पैक्ट्स है वो अपने इंडियन मार्केट्स पे भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स की बहुत सारी कंपनियों का इसराइल के मार्केट्स के साथ बिजनेसेस है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो है वो बहुत सारी अपनी टेक कंपनीज है जो सफ़र कर सकती है। तो उसमें मैं आपको एक कुछ टेक कंपनीज बताऊंगा कि जो सफ़र कर सकती है और वो क्यों सफ़र कर सकती है, इसका कारण भी बताऊंगा। तो मंडे को जो है, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो कुछ कम क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करना, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जाना नहीं। और एकदम जो 9:15 वाले हैं उन्होंने एकदम सबसे पहले ट्रेड ना लीजिए। मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, 11-12 बजे तक मार्केट को देखिए, मार्केट किस तरह से असर कर रहा है, या एकदम गिर रहा है या जैसा है वैसा चल रहा है या साइडवेज चल रहा है। फिर उसके बाद मार्केट को थोड़ा फार प्रेडिक्ट कीजिए और उसके बाद आपको जो भी ट्रेड वगैरह लेना है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टेक कंपनी आती है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस की जो $200 बिलियन की इजराइलियन कंपनी है, पनाया। इसमें जो है इन्फोसिस का इन्वेस्टमेंट है $200 बिलियन का। तो ये वॉर में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, इसमें ये कंपनी असर कर सकती है। इसका इनडायरेक्ट जो असर है पनाया का, वो इन्फोसिस पे गिर सकता है, क्योंकि $200 मिलियन की कंपनी है, कुछ छोटी कंपनी ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा असर इसमें दिख सकता है। उसके बाद जो दूसरी कंपनी आने वाली है वो रहने वाली है टी सी एस का क्या विषय है कि टी सी एस की जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स है, उन्होंने जो है वो इसराइल में थोड़े फार इसराइल के पब्लिक सेक्टर्स यूनिट के साथ टी का करार है। तो इसमें जो है टी भी इसमें सफ़र कर सकती है इस कारण के वजह से। तो टी उनको करता क्या है, तो टी उनको बैंकिंग सर्विसेज में प्रोवाइड करता है कुछ तो भी। उसमें उनका कुछ तो भी कोलैबोरेशन है उनके मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के साथ। वो डिजिटलाइज बैंक्स में टी उनको हेल्प करता है इसराइल को। तो वहाँ से भी टी का इनकम है, तो थोड़ा फार टी भी इसमें जो है सफ़र कर सकता है। तो ये जो मैं कंपनीज बता रहा हूँ, इसकी आप आज ही विश लिस्ट बना लेना, और जो है इन कंपनीज पे ध्यान देना, उसके साथ ही मार्केट में ट्रेड करना। अगर समझो ये कंपनीज बहुत थोड़ी फार असर हो रही है, तो ज़रा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, वरना ट्रेड मत कीजिए। और इन दी सेंस इस प्रॉपर वे में देखते रहना, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी कंपनी आती है वो आती है विप्रो। विप्रो का क्या है, तो विप्रो की एक जो है उनकी इसराइल कंपनी में इसरो का जो है इन्वेस्टमेंट है, वो है एच आर ई वन जिसकी हेडक्वार्टर इसराइल में है। वो एक इसरो की इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेटालिक पार्ट्स एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बनाती है। तो इसमें जो है आप विप्रो पे भी ध्यान रख सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस वगैरह होते हैं। तो और इन जो मैं कंपनीज बता रहा हूँ, इसमें कल कोई भी पॉजिटिव साइड के ट्रेड के लिए मत जाना। जाओगे तो एक तो पुट साइड के ट्रेड के लिए जाना, वरना जाना ही नहीं, क्योंकि बहुत गंदा तरीके से भी असर हो सकता है। ओके। और चौथी नंबर की कंपनी आती है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा का क्या विषय है, तो टेक महिंद्रा एक इसराइल बेस्ड स्टार्टअप है। एटी डॉट करके उनके साथ जो टेक महिंद्रा है उन्होंने कोलैबोरेट किया था। जो कुछ इसराइल में की इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको कुछ डिजिटलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए इनका उनके साथ कोलैबोरेशन है। तो जो ये है वॉर का इफेक्ट टेक महिंद्रा पे भी हो सकता है। तो टेक महिंद्रा को भी अपने वॉच लिस्ट में रखना। उसके साथ ही साथ अगर अब 5वें नंबर की जो टेक कंपनी आती है वो आती है HCL टेक्नोलॉजीज। तो आप कहोगे कि HCL टेक्नोलॉजीज का क्या है, तो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसराइल, ये जो उनकी इसराइल की कंपनी है, वो जो मतलब ये कंपनी 2008 में स्थापित हुई थी। तो ये कंपनी भी उनकी इसराइल की एक HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी है, जो इस वॉर की वजह से असर कर सकती है। और HCL के भी अपन को शेयर प्राइस में कुछ ऊपर नीचे दिख सकता है। ओके, अब इसके बाद जो बाकी की कंपनीज आती है, तो वो टेक कंपनीज तो नहीं है, पर इसमें सबसे अब जो पहली कंपनी आती है वो है सन फार्मा एक फार्मा कंपनी है, जिसने क्या किया था कुछ दिनों पहले जो है, जो इसराइल बेस्ड एक फार्माटिकल कंपनी थी तारो तारो फार्माटिकल्स, उसको इसने टोटली एक्वायर किया था। अब भी कुछ दिनों पहले, मतलब एक आधे महीने पहले इनका ये कुछ करार हुआ था लगता है। तो इसकी वजह से जो है सन फार्मा भी फंस सकती है। तो आपने सन फार्मा को भी अपने वॉच लिस्ट में रखना।
उसके बाद जो सन फार्मा के बाद एक जो दूसरी कंपनी आती है वो है अदानी। तो आप बोलोगे अदानी का क्या विषय है, तो अदानी ने जो है जो इज़राइल का जो पोर्ट था, हैफा पोर्ट, उसको 1.2 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया था। तो इसके वजह से इज़राइल अपना जो अदानी का है, अदानी का भी इज़राइल के बिजनेसेस में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनका वहाँ पे एक हैफा पोर्ट है, 1.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट पे। तो उसमें अदानी भी में अपन को ऊपर नीचे दिख सकता है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अब लास्ट वाले ऑप्शन की, तो लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में जो है सबसे पहले आपने है ना जो मेन है, ये मैं जो बताने वाला हूँ ये लास्ट वाला एकदम मेन पॉइंट है कि वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे आपने ध्यान देना। अगर मंडे को क्रूड ऑयल के प्राइजेस समझो बढ़ते हैं, क्योंकि इस वॉर की वजह से जो है क्रूड ऑयल के प्राइजेस में अपन हाइक देख सकते हैं, जिसके वजह से अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो बाकी के जो थिंग्स है वो सफ़र हो सकते हैं इसकी वजह से। तो क्रूड ऑयल पे भी ध्यान रखना, बाकी के कोई विषय नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।